अब मैं ना वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं आप लोग के साथ कनेक्ट रहने के लिए आ जाती हूँ और आप लोग देख लेते हो, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत थैंक्स है भाई। वैसे भी सबको पता है फिजी में चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है, अगर है भी तो उधर से करा का भी हो तो थोड़े दिन में कट वट जाता है। और मेरे चैनल पे ऐड तो चलता रहेगा, वो तो यूट्यूब का अपना है ना। तो अगर आप लोग देख रहे हो भाई, मैं अपना टाइम निकाल के मेहनत से बनाती हूँ, तो उसके लिए आप लोग के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स है। और बस थोड़ा ज्यादा बिजी हो गई हूँ तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। बहुत पहले घुच्चू ने एक बयान दिया था कि गांव में हमारे बच्चों को वीडियो में कोई नहीं लेगा। ठीक है, इसके तो 3 बच्चे हैं, नॉट इब्राहिम, टिंग मुंगी तो इसके तीनों भी नहीं है, पर अपने नाम कर रखा है ना। तो उन तीनों को कोई भी अपने वीडियोस में नहीं दिखाएगा, ये घोचू का बयान था। तो गांव वाले वेरी अफ्रेड ना इनको दिखाने के लिए, कोई नहीं दिखाता था। कोई के व्लॉग्स में ये तीनों नहीं आते थे। ये वाला तब हुआ था जब चंगुला ने भांडा फोड़ा था कि खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा जो इनके बिल्ली थी उसको सट्टू ने दबा के मार डाला था, वो वाला वीडियो के बाद में। तो चलते एक बार फिर हुआ धमाका। जब तुम कहीं जाती हो और रास्ते में गाड़ी रुकता है, उसको स्टे नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको स्टॉप बोलते हैं। मुते उते के लिए रोक लेते हो, स्टॉप बोलते हैं। स्टे के मतलब रुकना होता है, तुम कहीं तो रुकी नहीं हो, स्टॉप हुआ था ना। तो स्टे स्टे करती है बीच बीच में, ट्रकों के नीचे स्टे कर लेती है बेचारी, ढाबों पे कर लेती है। तो झटके लगा है ना इसको, बहुत बड़ा गांव पहुंचते बेचारी जो खुशी से गई थी ईद मिलने, मेहंदी वाली हाथ लेके हा करते, वो खुशी दुखों में बदल गई, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा ना उसके ऊपर जाते गांव में। बच्चों को तो बच बचा कर ली राबिया खानी के घर पे छोड़ के, खुद जाके फंस गई वहां पे, मुश्किलों में फंस गई, बड़ी बड़ी मुश्किलों में बेचारी। सुन के तुम लोग के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगा। तो देखते हैं इसके अम्मी और इसके ड्राइवर इसके ले जाके कहाँ पे डुबा डुबा के मारे, वो भी तो देखो। गांव में शबाना की बेटी के नाम नैना था, इसने बदल के हीना रख दिया सो दैट पब्लिक के सामने नैना ना बोलना पड़ जाए, क्योंकि ये नैना बोलेगी तो उल्टा पुरान हो जाएगा ना सब कुछ, फिर खुदाई जाएगा जो ये छुपा के रखी है। तो उसका नाम इसने हीना रख दिया। फौदगी फौदगी वाला घर पे गई है, फौदगी पूरा इलाका है ना वहाँ पे, दे आर ऑल मतलब एक क्लेन है ना जिसके बीच में वो फौदगी हुआ है, एक टोलिया है उनके, कोई दूर नहीं है कि घर में चिपक चिपक के वो घर आ जाता है। तो एक क्लेन है। तो वहाँ पे ये सबके मेहंदी चेक कर रही थी, डिजाइन डिजाइन पे लटकी पड़ी थी। वहाँ मेहंदी चेक करने गई है, पास करेगी मेहंदी, सबको मेहंदी दिखाएगी। वाह वाह वाह। सबको पता है सट्टू को और घोचू को बगैर मेरी वीडियो देखे गुजारा नहीं है, कोई देखे ना देखे मियाँ बीवी मस्त देखेंगे ना। मैंने गोचू को बोला कि कम से कम बच्चे को प्यार तो कर लिया कर। वो जाके इब्राहिम के ले कर रहा था ना, तो एकदम वीडियो आते ही। तो मेरी बहुत सी प्यारी सी बहन है भी यार, वो बड़ा हंसी थी ना इस बात पे जब गोचू जाके ले कर रहा था। वीडियो देखने के बाद बच्चा पे प्यार आ गया ना उसको। और फिर इब्राहिम जब बाहर निकलने लगा कहता है इब्राहिम से छुपो छुपो वरना रोने लगेगा। ये बात जब मैंने वीडियो में हाईलाइट की तो उसने अपने वीडियो में धमाका कर दिया। तो वहीं पे सट्टू भी मेरा वीडियो बड़ा देखती है, ठीक है। इसने आज जो मैंने थंबनेल लगाया है, ये थंबनेल इसने पहले पहले पकड़ा था, मैंने लगा दिया, इसने बदल के ग्रीन एंड मतलब व्हाइट कर दिया ना, रेड व्हाइट करती रही, ग्रीन व्हाइट करती रही, इसने ग्रीन व्हाइट को पकड़ लिया। लास्ट वीक मुझे कुछ, मैं हंस रही थी इसके थंबनेल पे, मैंने बोला चलो हम भी ग्रीन एंड व्हाइट करके इसको दिखाते हैं ना। मैं एक वीक पूरा लगातार ग्रीन एंड व्हाइट करी, इसने हटा दिया, रेड एंड व्हाइट पे कर दी ना। मैंने सिर्फ एक वीडियो के रेड एंड ब्लैक करा, रेड एंड व्हाइट करी थी, मैंने भी करा ना, इसने थंबनेल लगाना छोड़ दिया। तो सट्टू टट्टू कहाँ तक भागोगे। मैं असीम के वॉइस लीक करी थी ना, उसके बाद से ये मेरी वीडियो कभी मिस ही नहीं करती है। जो मैं हाईलाइट करती हूँ ना वो उसको सुधारपन कर लेते हैं मियाँ बीवी मिलके, शाबाश पुत्र जिंदे रहे। ये जो सट्टू के यूट्यूब फैमिली थी वो निकली एक छुई मुई फैमिली, और सट्टू छुई मुई फैमिली के डर से इतना झूठ बोलती है, ठीक है। इसके झूठ बोलने के पीछे सिर्फ छुई मुई फैमिली का हाथ है। तो मैं एक बात बता देती हूँ, ये जो सराइकी सोसाइटी के लोग हैं ये जमीन अपने बाप से भी खरीदे तो रातों रात नाम कराते हैं। ना कोई एतबार लायक है, ना ये लोग एक दूसरे पे एतबार करते हैं, अपनों पे नहीं कर पाते एतबार ना। तो क्या ये सट्टू जमीन लेके आ गई थी और पैसे दे आई और क्या नाम ही नहीं हुआ। तो ये अपने छुई मुई फैमिली के डर से कैसे बताए, हम रमजान के बेटा गुजर गया है,
वहां जा रहे हैं और फारूक बुला रहा है, तड़प रहा है, उधर जा रहे हैं। तो बस हम जा रहे हैं जमीन नामे कराने। और फिर हे करके हंस दी और फिर हे करती रह गई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? है ना? तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, मेरी हंसी भी कंट्रोल से आउट हो रही है। तो घोचू बंदा को सर को खुजलाने के लिए किसके साथ छोड़ के चला गया? वो किसके साथ खुजला रही है बताओ ना? तुम्हारे बगैर तो उसकी खुजली नहीं मिटती थी। तू तो भाग गया अचानक। कोई अपडेट्स नहीं ना, नथिंग। उसके पानी भरने वाला पापा कितने गया? अरे ढुलवा के, या फिर गांव वाला पापा आ गया, या फिर वो पापा आ गया जो खटिया के नीचे छुपा रहता है। बच्चों को ले गए गांव, डर लग रहा है चिकन पॉक्स ना हो जाए। तो भाई इतना डर लग रहा था, जाती ना। क्यों गई? बिल्लो को बैठा दी थी बस में घोचू के साथ। अरे भी वैसे पेट्रोल दाम है ना, बस वो हम बैठा दी थी बिल्लो को, घोचू को देके कि जा बिल्लो को, तुम भी अकेले रह के दिखाती, कोसर भी अकेले रह के दिखाती, तब जाके इक्वलाइज होता ना, इक्वल होता। लेकिन कोसर अकेले पानी भर थी भाई वहां फिल्टा से। अकबर अपन घर के पानी नहीं भर पाए तो कोसर को कब भर के देगी? सट्टू के साथ गोचू हंस लेता है तो उसके सपटेरियंस एंड कमेंटेरियंस बोलते हैं कि कोसर जल के मर गई। अरे भाई, सट्टू के साथ गांव चला गया, अभी कोसर कैसे मर गई होगी? पता नहीं, जल के मरी, डूब के मरी, अल्लाह बेहतरीन जाने, ठंडा के तो नहीं मर गई, या फिर खुजला के मर गई। तो बताओ ना कैसे मरी है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मरी भी है या बच गई, या फिर बचाने वाला कोई आ गया, फरिश्ता, एक नया फरिश्ता। लाफिंग गैस फैला हुआ है हवा में, भाई बच के रहना, तुम लोग ना सूंघ लेना। ऐसे ना हो कहीं फोदगी फोदगी में जा और बैठ के करे लगो जोर से। तो सट्टू ने शायद लाफिंग गैस सूंघ लिया है, मौत पे जा रही है करके। ओए होए, नवा जूता नवा कपड़ा। ओ सट्टू भाई, सुधर जा भाई साहब, सुधर जा, कब सुधरोगे रे? तो मैं इसी व्लॉग में आप लोग को बताऊंगी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, आई आई वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड सरायकीना। तो मेरे ससुराल वाले कभी कभी हमें घर में छोड़ के चल देते थे, कहीं कोई काम होता था दिन उन में ना, अगल बगल में। और मेरी ननद होती थी मेरे साथ, तो वो तो टीचर है, दिन में थोड़ा देर स्कूल भी चली जाती थी, मैं अकेली होती थी। तब मैं बोलती थी कि गांव गली वाले तो सराय की बोलते, मैं करूंगी क्या? अगर कोई आ जाए और कुछ बोले, मैं क्या बोलूंगी? तो मेरा हस्बैंड कहता है कि तुम हंस देना बस, हाँ 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 कर देना ना। तो एक दिन बगल में दादी फोत हो गई उनके घर वाली, और उन्होंने मुझे आके बताया, मैं हंसने लग गई। को सर के तो रात ही नहीं गुजरता है घुचू के बगैर। गोचू के खुजली वाला मौसमी दफ्तर के बगैर को सर के रात ही नहीं गुजरता है। खुजली वाला गांव भाग गया, को सर को किसके आसरे छोड़ गया? वो भाई किसके पट्टे डाल गया को सर को? कोई बताओ ना मुझे, मैं हैरान परेशान। वो वीरान सड़क, वीरान सा मकान, वीरान से कोने में कुसरिया, इतना भारी से घर में, इतने बड़ के बिल्डिंग में, इकलौती घर में इकलौती औरत नीचे रहती है, जहाँ ना कोई आता है ना कोई जाता है। वहां पे कोसर कैसे रहेगी बताओ? डर लगेगा ना उसे। गाना गाएगी, डर लगे तो गाना गाओ। तो कोसर वहां पे बैठ के गाने गाएगी। साजन जी घर आएगा, ओए होए मेरा साजन, वो नहीं साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। गोचू असल में साजन है ना, दावाइटी साजन ना, यूट्यूब के साजन गोचू है। तो साजन उस पार चला गया, कोसर मिलने को बेकरार है भी। तो बताओ ना, कोसर के साथ कौन सैया बैठा है? जाहिद अमीन सट्टू के जेठ है, सट्टू जाहिद अमीन के मिली, लेकिन आगे अपना बत्ती जला के। ओए होए, बत्तियां तो छुपा लेती, सर पे तो दुपट्टा नहीं पहन पाती हो, बत्ती छुपाया करो अपनी, बड़ा बड़ा उजाला करके मिलती हो। वो बेचारा जल गया होगा बत्ती के उजाले में। उसी तरह अपने ससुर से मिलती है बड़का बत्ती बार के। तो कम से कम अपना सर नहीं ढाक सकती हो? तुम्हारा आदत है अपना वीक दिखाना सबको, टकला सर दिखाना, तो तुम बत्ती तो छुपा लिया करो यार। जलवा दिखाती रहती हो बत्ती बार के, बेशरम औरत। तो अपना बत्ती छुपाने की कोशिश करो, ठीक है? फिर अनीता के बच्चे के हम आए हैं गाँव करती रह गई करती रह गई। ओ माय गॉड! अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, बड़ी अफ़सोसनाक खबर है शुरू हो गया। तो अफ़सोसनाक खबर में बदल गई। ये सट्टू डार्लिंग, ओए होए सट्टू! अनीता इसके घर पे आई थी नौकरानी बन के। उसके दोनों बच्चे भी साथ थे, रमज़ान वाज़ देयम।
सब लोगों ने देखा रमजान सट्टू और घोंचू इन बच्चों के कितना क्लोज था ना। सट्टू के तो सहेली बना फिर रहा था रमजान। और अनीता के साथ भी ये कितना ही हा हा करती थी। दे वर ऑल हैप्पी ना, कितना अच्छे से रहते थे। तो अनीता के पेट भर के अनीता भाग गई गाँव। अभी अनीता के घर में दुख है, पहले भी उसकी एक बेटी फौत हुई थी, अभी बेटा फौत हुआ है। बेटी के बाद में तो ये लोग गए ही नहीं। चलो उतना बड़ा बेबी के लिए तो उतना दुख नहीं होता है जितना एक पला हुआ बच्चा के लिए होता है ना। हम सब माए हैं यहाँ पे ना। तो एक बच्चा को पालना, उसको बड़ा कर देना, फिर वो हम लोगों को छोड़ के चला जाए, बहुत ज्यादा दुख होता है। सिर्फ माँ को नहीं दुख होता है, जितने भी माए ये हालात देखते हैं ना, इस हालात को सुनते हैं, सब के दिल तड़पता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे उस बच्चे के लिए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो पला हुआ बच्चा है। सबने उसके एक्टिविटीज देखा है, ही वाज प्लेइंग अराउंड अपने बहन के साथ और अब्बे के साथ ना। सट्टू के घर में भी देखा गया है उसे बहुत बार। तो खेलता खेलता कूदता हंसता फिरता बच्चा चला गया दुनिया से, ठीक है। रमजान गया, कबर पे वीडियो बना रहा था, वो वीडियो देख के बहुत रोना तो आ रही थी। अब क्या करे बेबस बाप ना। ये सराइकी लोगन के लिए इतना तकलीफ नहीं होता ना, जितना हम देखने वालों को होता है। तो अब मैं क्या बोलूं, तकलीफ तो सबको होता है यार, जाहिर सी बात है। माँ को तो बहुत होता है, बाप को इतना नहीं होता। तो बाप कैमरा फिरा दिया कबर पे, क्योंकि देट वाज अ रियल डेथ ना, सच्ची मुच्ची वाला डेथ हुआ है। और झूठे वाला हुई तो कबर उबर तो नहीं दिखावा जी ना कोई के, ना जनाजा दिखावा जी, कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। तो ये रियल डेथ था। लेकिन ये सराय की फैमिली जो है, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो कंटेंट दे कैन क्रॉस एनी लिमिट्स। खुद भी कफन पहन के नाक में रुई लगा के लेट सकते हैं, इतना याद रखना अपने दिल में तुम लोग। तो यहाँ पे अनीता के हालात कुछ ज्यादा खराब है, बताया जा रहा है ना। उसके दादा भी बहुत रो रहा था, बिल्लो भी काफी रो रही थी। बिल्लो काफी रिएक्शन वीडियोस भी देखी होगी, हु नोज मेरा भी देखा होगा। मैंने तो बोला रमजान ने बेबी बेथ और डेथ में बड़ा बड़ा तमाशा लगाता है ना, इनके साथ देता है। ही शुड, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, सट्टू के साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन वो देता है। वो जो सट्टू बेबी फेंक रही थी, मतलब डोल फेंक रही थी, और इब्राहिम का नक्कल उतार रही थी कोसर का ना। तो वहां पे रमजान वाज दिया, कान के कच्ची कोसर इधर उधर फला 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 कर रही थी ना, कर रहा था। तो वहां पे रमजान को ये सब हरकत नहीं करना चाहिए एज अ फाजा ना। ये सब पार्टों में, ये सब चीजों में पार्ट नहीं लेना चाहिए। तो सट्टू एकदम से टाइम निकाल के फुर्सत से तैयारी शैयारी, नवा कपड़ा नवा जूता लेके आई है। बच्चों के ईदी के पैसे बटोरी है, कहती है इस पैसे से हम गांव जाएंगे ना। तो नया जूता नया कपड़ा, फोदगी के लिए एक अलग से शॉपिंग में माहौल बनाना पड़ता है। मौत हो जाता है कहीं पे, मौत के लिए शॉपिंग करना पड़ता है इस औरत को। मौत पे पहन के जाने के लिए जूता खरीदना पड़ता। ओ माय गॉड, हम तो ईद निकल गई, जूता नहीं खरीदा। पाकिस्तान से जब मैं फिजी आ रही थी, जो शूज पहन के आई थी, दैट वाज अ न्यू वन। वो मैं इस सिंगापुर में उतार दिया था, उसके बाद पहना ही नहीं, आज तक पड़ा रहा। तो ईद पे मैंने वही पहन लिया ना, क्योंकि मेरे पाँव फूल गई थी। तो फिर मैं पहन ही नहीं पाई, उसको उतार के रख ली। वो मैं चप्पल रख के ले गई थी हैंड कैरी में, अब मैंने चेंज कर लिया ना, स्लिप ऑन को पहन लिया। तो फिर उसके बाद वो शूज आज तक ऐसे पड़ा रहा, मैंने ईद पे वही पहन लिया। मैंने बोला चलो गुजारा ना, और खरीदा ही नहीं। अम्मी ने 1000 बार बोला था इतिकाफ पे बैठने से पहले कि तुम माँ बेटी ईद पे जाके अच्छे वाले शूज ले लेना, मेरा बैंक कार्ड इधर रखा नहीं, वो में से ले लेना पैसे से। लेकिन हम नहीं गए और ना लेके आए, अभी भी नहीं लेके आए। अभी शायद हम एक शादी पे जाएंगे, उमाइजा के वेकेशन शुरू होगा, मतलब समा वाली नहीं नहीं, विंटर वाला, स्कूल के हॉलीडेज, फर्स्ट टाइम हॉलीडे। तो हम लोग शादी पे जाएंगे, और वो दियादा पार्ट ऑफ फीजी जाएंगे। इंशाल्लाह मैं यहाँ की शादी अपने दूसरे चैनल पे दिखाऊंगी, तब हम शायद लेंगे शूज, शायद लेंगे। तो हम चलते अपने रिएक्शन पे ना। छोटी सी बात थी, मैंने बोला चलो बता ही देते कि जब से मैं फीजी आई हूँ यहाँ पे अभी तक एक को शूज नहीं खरीदा। उमाइजा ने लिया है 3 4, मैंने नहीं लिया। उमाइजा को मिला भी है फैमिली वालों से, और खरीदी भी है उसने। तो चलते हम सट्टू पे। सट्टू जूता खरीदी, माई वाज जस्ट लाफिंग यार। मैं ना सच बताऊं, ये औरत पता नहीं कैसे इतना खरीद बीन कर लेती है, हमसे तो नहीं होता।
तो फुदगी के लिए ये गई शॉपिंग, वहां से शूज लेकर आई अपनी अम्मा के लिए। एंड बिल्लो वाज अपसेट ना, उसके तो गुलाम रख के कुदा रहा है ना थोड़ा मोड़ा। और बाकी अनीता के बच्चे का फुदगी भी उससे असर कर गया ना। द बेस्ट पार्ट वाज जब शानी और शबाना को मिली तो कर रही थी। इतना हंस हंस के मौत वाले इलाके में कौन जाता है। अभी ताजा ताजा डेथ हुई है, कोई तो हंसने के काबिल नहीं है। काशिफ वाज लाइक दैट, गया है ड्रामा कंपनी आ गई। काशिफ भी खुश था इसको देख के, काशिफ के तो कुछ कुछ होए लगता है ना इसको देख के। तो ये भी कर रही थी। तो ये वाला स्टोरी चलता रह गया, सिलसिला। हंसती रह गई, इतनी बेशरम औरत मैंने दुनिया में नहीं देखा। हूँ नो जिक्री माँ मर जाए तब भी करेगी, वीडियो बनाएगी। इसकी आदत पड़ गई है ना हंस हंस के वीडियो बनाना। गांव में जमीन लिया है, जमीन नामे करवाना बहुत जरूरी है। अपने यूट्यूब फैमिली को नहीं जताना है कि रमजान के बेटे के डेथ पे मैं हर्ज करके आई हूँ ना, वरना यूट्यूब फैमिली गुस्सा हो जाएगा ना। तो वो छुई मुई फैमिली है, इसके जो यूट्यूब फैमिली है वो एक छुई मुई फैमिली है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। अच्छा, गांव जाते ही इस औरत को लगा बड़ा सदमा, और ये बीमार हो गई और करने वाली बीमारी पकड़ ली इसको। अब ये फुल टाइम लाफिंग गैस की तरह हंसती रहेगी पूरा गांव में। अब कुछ तो और है नहीं, ये मामी नूर अम्मा नूर तो कर नहीं सकती। इरशाद इरशाद तो भी तो नहीं कर पाएगी, इरशाद इसके पिछवाड़े में 2 लाख गुजाड़ के देगी। तो घोचू के को सरिया भी नहीं कर सकती, गाँव आएगी ये। तो यहाँ पे करके लोगों को चूतिया बनाएगी। तो बनने वाले बनो भाई, ये तो बना के रहेगी, अच्छे खासे रकम से बनाएगी। तो सट्टू गांव आके हो गई बीमार और सदमा में चली गई। हंसने वाला सदमा। ये वाला लाइन के हमारे बच्चों के वीडियो में कोई नहीं लेगा गांव में। ये वाला लाइन वाज फॉर काशिफ एंड दैट वन राबिया कानी। ये दोनों बड़ा उतारते थे इनके बच्चों को वीडियोस पे। तो अभी राबिया कानी के घर में ये लोग बच्चे इतना बेफिक्र छोड़ आए, इन्हें पता है राबिया कानी इज नॉट मेकिंग व्लॉग्स ना। अगर बनाती तो टिंगमुंगी और मिनमिनैया के बड़ा उतारती व्लॉग में। तब सट्टू के मौत आता कि कहीं मेरे बच्चों को दिखा के फेमस ना हो जाए राबिया कानी। तो मतलबी औरत है ये, मतलब निकालती है। अभी वो व्लॉग नहीं बनाती है तो उसके घर छोड़ दी, वो लाके यहाँ शानी के घर भी छोड़ सकती थी। वही वही एक के बात ना, ओल वन क्लेन ना। जब तुम शानी के घर बच्चे नहीं छोड़ सकते तो तुम फोर्थगी पे आए हो, शानी के घर हंस कैसे सकती हो, ये बताओ तुम। हम्म? शानी के घर जब तुम बच्चे नहीं छोड़ सकते हो, वहां तक बीमारी फैला हुआ है, तो वहां तक तुम हंस कैसे रही हो। दैट्स द मेन पॉइंट। तो राबिया कानी इसके बच्चों का फायदा नहीं उठा सकती है, इसलिए राबिया कानी के घर इसने बच्चे छोड़ आई। और इसके बच्चे भांडे फोड़ देते पीछे से व्लॉग में, किसी के भी आते हैं राज खोल देते बढ़िया बढ़िया। तो इन लोगों को डर है, क्योंकि इतने सारे राज जो दफन करके बैठे अपने अंदर। तो सट्टू दा टट्टू औरत, तुम कब तक छुपाओगे, कितना छुपाओगे, एक दिन तो निकल के बाहर आना आना है। वो दिन दूर नहीं है, बहुत पास है। तभी मैं वीडियो कम बनाने लग गई। मैं थोड़ा जॉब भी कर लेती हूँ और वीडियो इतना नहीं इंटरेस्ट देती हूँ, बस अपने प्यारे प्यारे बच्चों से कनेक्ट रहने के लिए आती हूँ। थोड़ा पढ़ाई भी कर लेती हूँ, बस थोड़ा मारा मारी इधर उधर जिंदगी गुजार लेती हूँ। अपनी बेटी को ले जाती हूँ, स्कूल छोड़ती हूँ, फिर लेके भी आती हूँ। टाइम इसमें मेरा निकल जाता है काफी। और स्कूल में कोई एक्टिविटी वगैरह कुछ रहता है, पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। वैसे सब पेरेंट्स तो नहीं आते, पर मैं पास रहती हूँ तो मैं चली जाती हूँ। बस यही कुछ है, अपनी अम्मी के देखभाल कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैनल पे थोड़ा मोड़ा आ जाती हूँ बस कनेक्ट रहने के लिए। चैनल से मेरा कोई फायदा नहीं है। पीजी में चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होता है, मोनेटाइजेशन अगर आए भी तो पैसा यहाँ नहीं आएगा, पार्क के बैंक में जाएगा। वैसे भी 4-5 महीनों में एक $100 बनता है मेरा। तो 4-5 महीनों के $100 किसी के खाते में नहीं जाता। यहाँ पीजी में एक दिन का खर्चा $100 होता है भाई। तो बस आप लोग के साथ कनेक्ट रहने के लिए आ जाती हूँ, टाइम निकाल के आती हूँ भाई। तो आई होप आप लोग टाइम निकाल के यहाँ तक देखे हो। तो खैर है, जो देखते हैं आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स है भाई। और मेरे साथ जुड़े रहते हो, एटलीस्ट सोशलाइज रहता है ना। मैं अपने आप को थोड़ा इधर भी बिजी रख लेती हूँ ना, जरूरी नहीं है एक ही जगह रोज दाल रोटी खाओ। थोड़ा इधर आप लोग से मुलाकात हो जाती है, फैमिली में हो जाती है, बस जिंदगी गुजर रही है। तो सट्टू दा टट्टू औरत, कितनी मतलबी हो तुम, देख ले। जब राबिया कानी के चैनल रहा था, राबिया कानी के मुंह बच्चे नहीं लगाती थी। अब कानी के चैनल नहीं है तो कानी के घर बच्चे छोड़ आई, बेशरम कहीं की। तो मतलब की दुनिया है ना। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।